हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ पर्सनल फाइनेंस सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है आरबीएल बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलरेडी बहुत से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ऑलमोस्ट सभी जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन या आप मॉर्गेज लोन्स भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी बैंक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी रेंटल लोन, आपको जो प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं, उसके लिए अलग से स्कीम्स हैं। ज्वेल लोन या गोल्ड लोन ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों। उसके अलावा कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल व्हीकल्स में 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। और इन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी। इसके अलावा और भी बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं जो कि हम हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाता है आपको, सिक्योरिटी मार्जिन, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आरबीएल बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, आरबीएल बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी। तो या तो आप ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है बैंक की वेबसाइट पे जाके और सबमिट कर देना है। उसके बाद में वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करते हैं और आपका लोन एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाता है। बट दोस्तों, लोन आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी मार्जिन, ये सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो आइए इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पर्पस क्या रहता है पर्सनल लोन का। तो पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक से लें, चाहे वो आरबीएल बैंक हो या इनोसिंध हो या कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका पर्पस क्या रहता है, आप अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए उस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी कोई भी पर्सनल, सोशल या फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट, लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो मेडिकल हो, आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, होम रेनोवेशन के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए, हॉलीडे के लिए हो, या आप क्रेडिट कार्ड पे ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में फंस चुके हैं, आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है, तो आप पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड का सारा आउटस्टैंडिंग चुका सकते हैं। और पर्सनल लोन जैसे ही आप टाइम पे भरेंगे तो आपका सिबिल एकदम ठीक हो जाएगा दोबारा। और उसके बाद अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन ले चुके हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेस हैं, आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ये टोटली आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है। आपको जस्ट मोस्टली जो बैंक होते हैं आपसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं सिंपल, उसमें आपको देना होता है कि आपको ये पैसा किसके लिए चाहिए। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है आरबीएल बैंक के द्वारा, तो मिनिमम नेट मंथली इनकम जो रखी गई है 20,000 पर मंथ होनी चाहिए। और अगर आप रेजिडेंट है मुंबई के या न्यू दिल्ली के तो 25,000 पर मंथ होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो रखी गई है वो 20,000 पर मंथ अगर आपकी सैलरी है तो आप लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन जो रखी गई है वो 25 ईयर्स है। तो 25 ईयर से कम वाले एलिजिबल नहीं है आरबीएल बैंक से। तो कुछ बैंकों का 24 है, कुछ बैंक का 23 है, 21 भी है, और कुछ बैंक 18 ईयर्स वालों को भी देते हैं। तो आरबीएल की जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है और मैक्सिमम एज है जो है
60 ईयर्स या रिटायरमेंट एज, जब भी आपकी रिटायरमेंट होगी, अगर आपकी रिटायरमेंट 58 में होती है तो 58 में ही आपको ये पूरा लोन रिपे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको मैक्सिमम पीरियड जो दिया जाता है वो 60 ईयर्स का ही दिया जाता है, और 60 ईयर्स में मोस्टली सभी ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हो जाती है। और वर्क एक्सपीरियंस जो रखा गया है, मिनिमम जो रखा गया है 1 ईयर एट करंट एम्प्लॉयमेंट और 3 ईयर्स टोटल। तो आप जहां भी अभी काम कर रहे हैं कम से कम 1 साल से आप वहां पे काम कर रहे होने चाहिए, और आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो सैलरी आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी ऑटोनोमस बॉडी से, किसी फर्म से, किसी प्राइवेट कंपनी से, किसी रेप्यूटेड एमएनसी से, तो आप अगर किसी भी तरीके से सैलरी ले रहे हैं, रेगुलर सैलरी है आपकी, तो आप लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो क्वांटम कितना रखा गया लोन का, 1 लाख टू 20 लाख, तो मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए स्कीम के अंदर, और मैक्सिमम जो 20 लाख है। बट जो आपको लोन मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। और दूसरा वो मेन डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट की, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके हिसाब से आपका लोन असेसमेंट किया जाएगा। तो आपकी जो सैलरी होगी आपकी, उसी पे बेसिस पे आपकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी कि आप कितनी ईएमआई पे कर सकते हैं आफ्टर 50% डिडक्शन। तो मोस्टली जो बैंक्स होते हैं, जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं कि 50% आपकी टेक होम पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो 20,000 को बैंक्स नहीं छेड़ते हैं, वो सेफली आपके घर पे जाने चाहिए। बाकी के 20,000 में से आपकी ईएमआई निकलनी चाहिए, इस लोन की भी, और अगर आपकी कोई और भी लोन चल रहे हैं तो उन लोन्स की भी। तो उसी को ध्यान में रख के ही आपको जो मैक्सिमम लोन ऑफर किया जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहती है लोन के लिए, सबसे पहले आपको देने होते हैं अपने केवाईसी में आप देख सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या वाटर कनेक्शन बिल। इसके अलावा आपको देना है अपना आईडी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट दोस्तों पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है किसी भी लोन के लिए, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, और सिबिल पे ही डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा, क्योंकि सिबिल रिपोर्ट में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं तो वो पता चल जाता है, और अगर आपने उनको रिपेमेंट को डिले किया है वो भी उसमें शो हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने कोई लोन में डिफॉल्ट किया है या एनपीए कर दिया या बैड लोन है तो वो भी उसमें रिफ्लेक्ट कर देता है। और अगर आपका कोई एनपीए या बैड लोन है तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। और अगर आपका जो सिबिल स्कोर थोड़ा कम है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बेटर है, मतलब हायर एंड पे है, 700 एंड अबव या 750 एंड अबव है, तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। उसके अलावा आपको देनी होगी अपनी लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16, और इसके अलावा आपको देनी होगी अपने बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट की कम से कम लास्ट 6 मंथ्स की। तो ये डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं। आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हम ऑलमोस्ट जो सभी बैंक से वीडियोस बना चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देखिए, समझ लिए कि बाकी बैंकों का क्या क्राइटेरिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है और क्या मार्जिन है। सारी चीज़ें आप उनको समझ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देके आप काफ़ी पैसे अपने बचा सकते हैं बेस्ट लोन स्कीम चूज करने के बाद। तो सबके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे और उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में भी। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा आपको, तो 14% ऑनवर्ड्स, तो मिनिमम 40% तो है ही, उसके ऑनवर्ड्स ही आपको चार्ज किया जाएगा। बट ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे और आपके प्रोफाइल पे कि आपको क्या रेट चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा। ये तो बैंक की डिस्कशन रहती है, बैंक ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या बैंक में जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रखा गया है, 12 मंथ्स टू 60 मंथ्स। तो मिनिमम 12 मंथ्स है, मैक्सिमम 60 मंथ्स के अंदर आपको ये पूरा लोन रीपे करना पड़ेगा। और 60 मंथ्स का पीरियड भी डिपेंड करेगा आपकी एज पे, तो मैक्सिमम 60 ईयर्स का आपको पीरियड दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 57 में ही ये लोन लेते हैं तो आपको तब भी 3 साल में यानी कि 60 ईयर्स में ये लोन रीपे करना पड़ेगा। और इस लोन में किसी तरह का कोई मोराटोरियम या हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता आपको, जैसे कि एजुकेशन लोन या होम लोन में आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। और हॉलीडे पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है और ईएमआई से एक तरह से छूट होती है, आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना होता है और आपको प्रिंसिपल सर्व नहीं करना पड़ता। बट इन दो पर्सनल लोन में किसी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड नहीं होता। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है
और अप टू 60 मंथ्स तक आपको टाइम दिया जाता है। तो डिसबर्समेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा कि आपका लोन सैंक्शन होने के बाद आपके सेविंग अकाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी डिस्कशन रहेगी कि आप इस पैसे को किस तरीके से यूज़ करते हैं। वो आप अपनी कोई भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। आप पे कोई भी चेक नहीं रहता क्योंकि इसमें कोई एंड यूज वेरिफिकेशन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कोई भी नहीं है। पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक से लें, किसी तरह की कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं होती स्कीम के अंडर। तो चार्जेस क्या क्या लिए जा रहे हैं, तो बैंक जो चार्जेस ले, प्रोसेसिंग चार्जेस जो ले रहा है 4%, अप टू 4% ऑफ द लोन अमाउंट, वन टाइम प्रोसेसिंग फी ली जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो नेगोशिएट कर सकते हैं प्रोसेसिंग फीस पे। तो ये बैंक्स कुछ बैंक्स नेगोशिएट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है। तो प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस जो है, प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर, प्रीपेमेंट्स अलाउड होते हैं ओनली आफ्टर 12 मंथ्स। तो पहले 12 महीने में कोई भी प्रीपेमेंट अलाउड नहीं किया जाएगा, 12 महीने के बाद ही प्रीपेमेंट अलाउ किया जाएगा। और अगर आप प्रीपे या लोन को फोरक्लोज या टाइम से पहले खत्म कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा पैसा उसके अंदर डाल रहे हैं बिटवीन 13 टू 18 मंथ, तो बैंक जो चार्ज करेगा आपको 5% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपको चार्ज किया जाएगा। अगर 18 मंथ्स के बाद आप करते हैं तो 3% आपको चार्ज किया जाएगा। और प्रीपेड फोरक्लोजर डन 12 आफ्टर 12 रेगुलर EMIs, तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ सकती है, जो कि अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है, वो गवर्नमेंट की फीस होती है, अगर वो एप्लीकेबल है तो वो भी आपको देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था RBL बैंक पर्सनल लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।